हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे सामने खड़ी है हुंडई क्रेटा का EX वेरिएंट जो कि डीजल के अंदर रहने वाला है। और आज हम इसके जो ओनर हैं उनसे सारी बातें करेंगे कि उन्होंने लेने के बाद क्या क्या इसके अंदर एड ऑन करवाया है, क्या इसके नेगेटिव लगते हैं उनको, क्या इसके पॉजिटिव लगते हैं, और इतने दिन हो गए उनको, ये 2021 मॉडल है तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है इस कार को लेकर। तो सारी बातें जो हैं वो आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमारे साथ जो इस कार के ओनर हैं वो जुड़ चुके हैं। तो मनोज भाई, आपका स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। तो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। राम राम सभी भैयों को। मेरा नाम मनोज यादव, मैं कोराना का रहने वाला हूँ और अपना गणपति प्लाजा में बैरोड युवा फैशन नाम से गारमेंट्स का शॉप है। तो भाई का शॉप है अपने युवा फैशन हंट के नाम से, जो कि अपना गणपति प्लाजा बैरोड के अंदर रहने वाला है। तो भाई अब आते हैं अपन अपने मेन मुद्दे पे, गाड़ी पे। तो आपने क्रेटा का EX वेरिएंट ही क्यों चुना? क्रेटा का भाई इससे पहले जैसे स्कॉर्पियो की इच्छा थी, स्कॉर्पियो देखने गए तो उसके अंदर एक तो क्या था कि अपने मतलब शॉप का काम है ना, तो उस हिसाब से स्कॉर्पियो थोड़ा सा क्या है कि स्कॉर्पियो में क्या है कि एक तो 7 सीटर होती है, 6-7, तो अपने को इतने आदमियों की जैसे बैठाने की वो है नहीं, 5 या 4-6 बंदे रहते हैं लास्ट। तो एक तो इसमें क्या है एवरेज का वो कम देती है, ये ज़्यादा देती है। और दूसरा सबसे जो अच्छा लगा कि स्कॉर्पियो में थोड़ा सा एक अलग छवि जाती है, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा वो हो जाता हाँ, है कि यंग एज थोड़ा कि हाँ अलग थोड़ा लोन लपाड़ियों वाला सिस्टम हो जाता है। लेकिन ये है कि ये फैमिली कार भी अच्छी है कि फैमिली के हिसाब से स्कॉर्पियो ठीक नहीं थी। तो आपने डीजल क्यों चुना? पेट्रोल पे भी आप जा सकते थे। डीजल इसलिए चुना क्योंकि इससे पहले अपने पास वीडियो आई थी, वो भी डीजल में थी। एक तो डीजल वैसे भी चलाने में अच्छा लगता है, दूसरा क्या है कि अपना जैसे किलोमीटर सही चलती है, क्योंकि मतलब काम से गारमेंट्स के से दिल्ली आना जाना या और भी कहीं अहमदाबाद तक भी गाड़ी कई बार लेके गए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा चलने में पेट्रोल वाली क्या है कि फिर रोजाना का खर्चा ज़्यादा होता है, तो ये सोच के डीजल लिया। और चलने में भी अच्छी है डीजल वाली। तो आपने जो ये चीजें करवाई, तो आपने कुछ चीजें इसके अंदर एड ऑन भी करवाई थी। जैसे आप बता रहे थे यहाँ पर आपने अलॉय व्हील जो है वो अपग्रेड करवाए थे। तो इसके क्या कॉस्ट पड़ी थी आपको? आपने कंपनी से करवाए थे या बाहर से करवाए? अलॉय व्हील नहीं, कंपनी से ही करवाए थे, वहीं पे तुरंत लेते ही। और उनको वो जो पुराने वाला था वो रिटर्न दे दिया था। वो पता नहीं मेरे को कितने में, ध्यान नहीं है कंफर्म, बाकी ये 65 से 70 हज़ार के बीच कॉस्ट लगी थी इसकी। मतलब अपने पुराने वाले रिम टायर जो थे वो वापस चले गए थे और ये अपने को जो है वो टायर मिल गए थे। इसके साइज में अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर अपना जो 17 इंच का अलॉय व्हील है वो अपने को डायमंड का अलॉय व्हील मिल गया, जो कि टॉप ऑफ द SX ऑप्शनल के अंदर अपने को देखने को मिलता है ये। और आपने व्हाइट कलर क्यों चुना? जैसे आप ब्लैक कलर पे भी जा सकते थे। तो व्हाइट और ब्लैक क्रेटा के अंदर दो ही कलर। देखो शुरुआत में ब्लैक ही लेने की इच्छा थी, ब्लैक के लिए वो किया, फिर बाद में ब्लैक वाला उस टाइम था नहीं, तो मतलब व्हाइट ले लिया। ब्लैक की इच्छा थी, वेटिंग की वजह से व्हाइट लिया। तो आपने इससे ऊपर कौन कौन सी कार देखी थी, या इससे नीचे आपका बजट आपने बताया कि 20 लाख के आसपास का था? तो आपने और कौन कौन सी कार्स देखी थी इसमें? और तो कोई नहीं, वैसे एक स्कॉर्पियो देखी थी, फिर उसके बाद वो थोड़ा ठीक नहीं लगा, बता रहा ना, तो ये वाली ठीक लगी अपने को, क्रेटा। तो आपने और यही सोचा, ये था एक बार किया के लिए भी थोड़ा सोचा था, लेकिन किया का फिर वो नहीं, मतलब ऐसा लगा नहीं। ये तो एक अपने आप में ब्रांड है, किया तो नई चीज आई थी, नई चीज आई थी, विश्वास नहीं होता है उस पे। तो उस हिसाब से जो क्रेटा है वो आपने ली। तो अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए की अपने ऑन रोड पड़ी थी ये अपने शायद उस टाइम 16 के आसपास पड़ी थी शायद, जिसमें देखो इतना कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि 1-1.5 साल हो गए ना, 1.25 साल। तो अलॉय व्हील करने के बाद शायद 16 के आसपास पड़ी थी भाई अलॉय व्हील। और ये आपने क्रोम हैंडल्स पे लगवाए थे? हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो थोड़ा ही खर्चा है इसमें, मैंने तो ये। तो आपने अभी तक सबसे लंबी कार कितनी ड्रिवन की है, कि मतलब लगातार आपने सबसे लंबी जगह कहाँ ले गए हो? लंबी जगह है, मैं तो दिल्ली तक ही गया हूँ, भैया हैं वो गए हैं, थोड़ा ज्यादा दूर भी गए हैं वो तो। आपने दिल्ली तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि कोई आपको नेगेटिव लगा या इतनी देर के अंदर? मेरे को इसमें नेगेटिव कुछ नहीं लगा, बस ये है थोड़ा सा जैसे हल्के से खड्डे आते हैं ना, मतलब थोड़े बहुत, तो उसके अंदर लेफ्ट राइट होती है, थोड़ा ऐसा लगता है, जो वीडियो भी नहीं होती थी, मतलब थोड़ा बॉडी रोल का रोल है इसके अंदर। और आपको सीटिंग कंफर्ट कैसा लगता है? सीटिंग बढ़िया है, शानदार है, इतना मतलब इतनी दूर, जैसे आपने दिल्ली तक अपने यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर 3-4 घंटे का रास्ता है, तो उसके अंदर अपने को कोई भी थकान वगैरह महसूस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी बढ़िया हुआ है। तो आप इसके साथ कोई, इस कार के साथ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई हो कोई, कि जैसे आप लाए थे तो कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगती हो कि हाँ शेयर करनी चाहिए, कोई फनी या कोई ऐसा कि कभी धोखा दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, धोखा कभी नहीं दिया, और एक्साइटेड में ऐसी कोई स्टोरी है नहीं। जैसे कि लेने गए थे ना, तो उस टाइम पहले वीडियो ही थी अपने पास, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली कार है ना जो, तो इसमें स्पेस काफी है उससे ज्यादा, तो अपने लिए तो ये एक्साइटमेंट था कि मैं तो ज्यादा पीछे बैठता हूँ, शॉप पे जाते हैं तब तो भैया चलाते हैं, बाकी जैसे दिल्ली जाना हो तब मैं लेके जाता हूँ। तो भाई की एक्साइटमेंट तो यही थी क्योंकि भाई बैठते हैं पीछे और राजा वाली फील पीछे आती है, फुल स्पेस जो है वो रहने वाला है।
तो भाई जैसे आपने बताया कि एक स्टोरी है इसकी, नंबर के ऊपर की सस्ती महंगी की क्या चीज़ थी, तो वो एक स्टोरी जो है वो आप शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल। वो क्या है कि जैसे अपन पहले तो यहाँ नीमराना हुंडई का जो शोरूम है वहाँ पे गए, वहाँ पे इसके रेट कंफर्म की। फिर उसके बाद अपने रिलेटिव ने एक अपन बॉर्डर पे, वैसे भी हरियाणा पड़ोस में है तो सारे रिश्तेदार जो भी हैं वो हरियाणा से हैं, तो उनसे अपने एक रिलेटिव ने भी ले रखा था क्रेटा, तो उनसे पूछा तो उनके और अपने यहाँ के 1 लाख का डिफरेंस आया, हरियाणा और राजस्थान का। मतलब हरियाणा में 1 लाख रुपए सस्ती थी। हाँ, वहाँ टैक्स का कोई सिस्टम रहता है, टैक्स राजस्थान में ज्यादा है, इस वजह से तो वहाँ से लिया। फिर ये तो फिर वहाँ से लिया तो आपने मतलब 1 लाख रुपए इस पे बचा लिया आपने, डिस्काउंट है। जो एलॉय व्हील है ना, ये मान लो कि अपने उसी में मतलब वो कवर हो गया, वरना यहाँ पे करते तो लगभग 70,000 रुपए और महंगे, 30,000 बच भी गए उसके अंदर एलॉय व्हील लगने। तो जैसे आप बात कर लें इसके बूट स्पेस की, जैसे डिग्गी है अपनी, तो आप जैसे सामान लाते हो गारमेंट्स का, तो उस हिसाब से क्या रहता है आपका कि कितनी बढ़िया है, आपको स्पेस कैसा लगा इसका पीछे का? सामान तो वैसे देखो ट्रांसपोर्ट में आता है, मेन तो घर का ही है कि घर वाले कहीं जाएं फैमिली के साथ घूमने, तो इसके अंदर रखने में सामान काफी जगह है। ये मान लो VDI से तो अपने पहले VDI था ना, उससे तो डबल आ जाता है। तो आपने कोई ट्रिप वगैरह भी मारी है, कहीं घूमने गए हो इस कार से या अभी नहीं? बस ये शाम बाबा के गए, भरतरी बाबा के, ज्यादा तो कहीं नहीं गए, टाइम नहीं मिलता ना अभी तो इतना। तो भाई की जो शॉप है उसकी मैं आपको एड्रेस भी डाल दूंगा, आप आ सकते हैं, वहाँ पे विजिट करिए और डिस्काउंट जरूर लीजिएगा मोटरवुड के नाम से। और अगर बात कर ले तो एवरेज क्या निकाल रही है ये अब अपनी, जैसे आपने हाईवे पे भी चलाई है, लोकल और हाईवे के अंदर एवरेज का क्या सीन रह रहा है? देखो विशेष इतना देखा नहीं है, पर दिल्ली जाती है ना जब भी, तो थोड़ा सा 1-2 बढ़ा देती है एवरेज। मतलब अप्रोक्सीमेटली 18-19 नहीं, 19 के आसपास ही मान लो, 18 नहीं 19-20 अपना तो हाईवे पे जाते हैं तो 20 के आसपास, नहीं 19 एवरेज अच्छी देती है। वैसे बढ़िया चीज है, मतलब ये मान लो कि क्रेटा तो मतलब पावरफुल कार जो है। और अगर बात करें इसके इंटीरियर में, तो आपको सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा कि म्यूजिक सिस्टम कैसे? म्यूजिक सिस्टम शानदार है इसका। तो कोई मतलब बेस वेस आपने कुछ ऊपर से लगवाया नहीं है अपने को? तो वैसे ज्यादा तो देखो यूज भी नहीं लेते अपने, तो अपना मतलब काम का लोड जो है वो अभी ज्यादा है, थोड़ा वर्कलोड है, तो इस वजह से अभी पर ये है कि म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर हुंडई बढ़िया प्रोवाइड कर रही है। बढ़िया है, शानदार। तो आपको बस एक ही नेगेटिव लगता है कि ये खड्डों के अंदर जाती है, तो मतलब थोड़ा जो बम्प है वो हम्प जो है वो मेरे को लगता है भैया को वो भी नहीं लगता, वो बोलते हैं कि ये इसके वो टायर थोड़े चौड़े हैं ना, तो इसमें। तो भाई आप कंपनी का एक इशू बता रहे थे, यानी कंपनी ने आपको मतलब जो है वो दुखी किया था 20-25 दिन, जो काम 3-4 दिन का था या हाथों हाथ भी जो काम कर सकते थे उनके लिए, तो बताइए आप कुछ स्टोरी। उसके लिए क्या है कि एक बार लाइट डैमेज हो गया था अपना, हल्का सा ही डैमेज हुआ था, पर क्या है कि वो उसके अंदर बारिश का पानी जाए तो दिक्कत होती है, इस वजह से सोचा कि चेंज ही करवा लें। शोरूम के अंदर गए तो उन्होंने बोला कि 3 दिन में आ जाएगा फर्स्ट में, तो 3 दिन वेट किया, फिर दोबारा गए, फिर उनको बोला कि भाई पैसे जमा कर लो, 3 दिन, वो बोला नहीं आ रहा भाई, कल परसों में आ जाएगा। फिर बोला पैसे जमा करवा लो एक्स्ट्रा, बोल नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने लगभग 20-25 दिन में जाके और फिर ये काम किया। वो भी एक गांव का बंदा है वहीं पर, उनकी मतलब रिक्वेस्ट से लगवा के फिर जाके, पता नहीं शोरूम वाला आगे से माल नहीं आ रहा कि वो मंगवा नहीं रहे, पर वो जैसे भाई माल तो उनके पास होता है, पर ये है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे का सिस्टम जो है वो करते रहते हैं कि चलो ठीक है, कैसे कस्टमर जो है वो इस वजह से ऊपर का कुछ दे, वही बात रहती है। तो चलो कोई नहीं। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि क्या कहना चाहोगे कि जो आपकी जो सर्विस रहती है इसकी, आप सर्विस करवाने जाते हैं तो सर्विस वाले कैसी क्या? सर्विस में बढ़िया करते हैं, शानदार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सर्विस है इसकी, बढ़िया करते हैं काम। तो बस पार्ट्स डालने में ही थोड़ी दिक्कत की थी वो। तो बस ये एक ही काम हुआ है या पार्ट्स का और भी कोई काम नहीं है? ये एक ही हुआ है बस, लाइट का सिर्फ। मैं भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे लिए जो है वो समय निकाला और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आप भी आपकी कार का जो है वो ओनरशिप रिव्यू मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक डाल रहा हूँ और जो मेरा ईमेल आईडी है वो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका जो ओनरशिप रिव्यू है, ज़रूरी नहीं है नई कार, लेकिन पुरानी कार जो है मैं उसका भी ओनरशिप रिव्यू जो है वो मैं ले लूँगा। आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी कोई आपकी दिक्कतें हैं, वो सारी जो है मैं वीडियो के अंदर शेयर कर पाऊंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भाई की जो आउटलेट है अपनी गणपति प्लाजा के अंदर, उस पर सेवा का मौका एक बार अवश्य दें।